अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लौकी के सीख कबाब बनाने की बहुत ही आसान और सादा सी रेसिपी। बनाने में आसान है, सस्ती सी है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनने वाली है। पोटैटो और चिकन के अलावा अगर आप कुछ ट्राई करना चाह रहे हैं तो ये एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। तो इसको कैसे बनाएंगे ये जानते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लौकी का इस्तेमाल करेंगे और लौकी की मिकदार मैंने रखी थी तकरीबन आधा किलो के करीब मेरे पास लौकी थी। और जब इसका पानी हम अच्छे से ड्राई करेंगे तो उसके बाद ये तकरीबन एक पाव के करीब ही रह जाती है। तो सबसे पहले उसको बहुत अच्छे से ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर दिया था। उसके बाद हम इसको इसका पानी जो है ना, इसका नेचुरल इसके अंदर जो पानी होता है उसको ट्राई करेंगे। दूसरी साइड पे मैंने लिए थे 1 कप के करीब चने की दाल। उसको आधा घंटा पहले पानी में भिगो दिया था। मज़ीद हम इसके अंदर तकरीबन 2 कप के करीब पानी डालेंगे और हमने इसको फुल कुक नहीं करना। इसको हमने बिल्कुल भी फुल कुक नहीं करना, बस हमने इसको 80 से 85% कुक करना है। और इसके अंदर मज़ीद जाएगा लहसुन और अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स की मिकदार मैंने रखी थी 2 चाय के चम्मच। मज़ीद इसके अंदर जाएगा काली मिर्च का पाउडर 1 चाय का चम्मच। उसके बाद जी इसके अंदर जाएगा नमक 1.5 चाय का चम्मच। 1.5 चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया है। उसके बाद मज़ीद इसके अंदर जाएगा सफ़ेद ज़ीरा, साबुत सफ़ेद ज़ीरे का इस्तेमाल कर रही हूँ। उसके बाद प्रेशर कुकर को बंद करूंगी 5 से 10 मिनट के लिए। कि दाल जो है वो फुल कुक नहीं होनी चाहिए, पानी फुल ड्राई हो जाना चाहिए, लेकिन दाल को फुल कुक नहीं हमने करना। 80% हमने दाल को कुक करना है। और अगर फुल कुक हो जाएगी तो फिर ये कबाब बहुत अच्छी शेप में सी कबाब आपके नहीं बनेंगे। दूसरी साइड पे जो लौकी थी उसका पानी भी तकरीबन ड्राई हो चुका है। और फाइनली आप देख रहे हैं कि इसका पानी बिल्कुल बहुत अच्छे से ड्राई हो चुका है। दाल जो है वो भी 80% हमारी कुक हो चुकी है, फुल हमने इसको कुक नहीं किया। और दाल को मैंने फ्रीजर में रखने वाली हूँ ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाए। अब यहाँ पे लेंगे 1 मुट्ठी बराबर पुदीना और उसके अंदर डालूंगी सब्ज मिर्चें। पुदीना और सब्ज मिर्चों का सब्ज मिर्चें डालेंगे। हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल करते हुए दोनों चीज़ों को पीस लेंगे। अगर आपके पास इस तरह का चॉपर या हैंड ब्लेंडर नहीं है तो आप जो है वो नॉर्मल सिलबट्टे का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे ये सीख कबाब मसाला डाल रही हूँ। चिकन सीख कबाब मसाला 1 बड़ा खाने का चम्मच डालेंगे। चिकन सीख कबाब मसाला ऐड करने के बाद अच्छे से इसको पीस लिया था। उसके बाद मजीद बाइंडिंग के लिए हम इसके अंदर ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको लगे कि मिक्सचर पतला हो गया तो ब्रेड क्रम्स की मिकदार जो है आप बढ़ा भी सकते हैं और आप कम भी कर सकते हैं। बाजारी ब्रेड क्रम्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास बाजारी नहीं थे इस वक्त, फ्रेश ब्रेड्स मेरे पास थी तो वो मैंने उसका इस्तेमाल कर लिया। अगेन इसको पीस लेंगे अच्छे से। उसके बाद लास्ट पे हमने इसके अंदर ऐड करना है अंडे की सफ़ेदी। अंडे की जर्दी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अंडे की जर्दी का इस्तेमाल करेंगे। अब ये थोड़ा सा जो है ये इतना ज़्यादा ठीक नहीं है तो इसको कुछ टाइम के लिए मैं फ्रीज़र में रखूंगी, तकरीबन 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद फ्रीज़र से मैंने इसको निकाल लिया था और उसके बाद हाथों पे कुकिंग ऑयल लगा के बिल्कुल इस साइज़ के मैंने इसके सीख कबाब जो है वो बना लिए थे। जब आप इसको खाएंगे तो ये बिल्कुल भी आपको ऐसे नहीं लगेगा कि इसके अंदर किसी भी चिकन या आपने बीफ का इस्तेमाल नहीं किया। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। जिन लोगों को चिकन या बीफ वगैरह खाने में पसंद नहीं होता उन लोगों के लिए एक बेहतरीन रेसिपी है। अगर आप अपने बच्चों को भी ट्राई करवाएंगे तो वो भी जो है वो आपको नहीं बता सकेंगे कि इसको आपने लौकी के साथ बनाया है। खाने में इतने ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। आजकल तो चिकन वैसे ही बहुत ज़्यादा महंगा हो गया और हर इंसान की एक्सेस में भी नहीं, अफोर्ड भी नहीं कर सकते आप। तो आप इस तरह की रेसिपीज जो है वो ट्राई कर सकते हैं। ट्राई कीजिएगा इस आसान और सादा सी रेसिपी को और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। मज़ेदार लौकी के सीख कबाब हमारे तैयार हो चुके हैं। जैसे खाने में देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं, खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। मैंने इसको बनाया था लंच में। आप भी ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।